हेलो दोस्तों, लुसेंट राजस्थान जीके की निचोड़ की इस वीडियो में आपका वेलकम है दोस्तों। तो ये वीडियो का 24वां पार्ट है दोस्तों। इससे पहले भी 23 पार्ट बना जा चुके हैं दोस्तों, वो भी आप चैनल पे जाके देख सकते हैं दोस्तों। और इस प्रकार से आपको मिलने वाला है दोस्तों 5000 महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिलने वाले दोस्तों, जो कि राजस्थान के सभी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट साबित होने वाले दोस्तों। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया दोस्तों तो इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप अकाउंट के माध्यम से भी शेयर कर दीजिए दोस्तों। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की वीडियो। क्वेश्चन है, मानसिंह के काल में जगत शिरोमणि मंदिर आमेर का निर्माण किसने करवाया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कंकावती रानी ने करवाया था जगत शिरोमणि मंदिर आमेर का निर्माण। नेक्स्ट है, बाबर और महाराणा सांगा के मध्य खानवा का युद्ध कब हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 15 जून 1527 ईस्वी को हुआ था बाबर और महाराणा सांगा के मध्य खानवा का युद्ध। नेक्स्ट है, किस मारवाड़ शासक को भाटिया को पोखरण बेचा था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रावचंद्र सेन ने बेचा था भाटिया को पोखरण का हिस्सा। नेक्स्ट है, राजस्थान का हृदय किसे कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अजमेर को कहा जाता है राजस्थान का हृदय। नेक्स्ट है, जयसमंद झील में सबसे बड़े व छोटे टापू का नाम क्रमशः है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बाबा का भांगड़ा है सबसे बड़ा टापू और छोटा जो टापू है उसका नाम है प्यारी। नेक्स्ट है, राजा सवाई प्रताप सिंह के शासनकाल में महाभारत व गीत गोविंद चित्र किस शैली में बने? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जयपुर शैली में बने थे महाभारत और गीत गोविंद चित्र राजा सवाई प्रताप सिंह के शासनकाल में। नेक्स्ट है, राजस्थान का वह किला कौन सा है जिसकी आकृति मयूर के समान है, जिस कारण से उसे मयूर ध्वज भी कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट है। जोधपुर का किला है जिसको राव जोधा ने बनवाया था। ये मयूर के समान होने के कारण इसे मयूर ध्वज भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, अधिकांश इतिहासकारों का मत है कि गुर्जर प्रतिहार थे। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मूलतः भारतीय थे गुर्जर प्रतिहार। नेक्स्ट है, बचपन में जीजाबाई का नाम क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जीजाऊ था बचपन में जीजाबाई का नाम। नेक्स्ट है, रणथंभौर के किस चौहान शासक का इल्तुतमिश ने दिल्ली में वध करवा दिया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रहलादन का करा दिया था इल्तुतमिश ने दिल्ली में वध। नेक्स्ट है, रानी सती का विशाल संगमरमरी मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, झुंझुनू जिले में स्थित है विशाल मंदिर रानी सती का। क्वेश्चन है, चित्तौड़गढ़ के किले के सरदारों द्वारा रणमल की हत्या कब की गई? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1438 में की गई थी रणमल की हत्या चित्तौड़गढ़ किले के सरदारों के द्वारा। नेक्स्ट है, किस वयोवृद्ध की मृत्यु के पश्चात उसे शमशान ले जाते समय रास्ते में पैसे अर्थी पर फेंके जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसे बिखेर कहते हैं जब पैसे फेंके जाते हैं अर्थी पर। नेक्स्ट है, अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण 15वीं शताब्दी में किसने करवाया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राणा कुंभा ने करवाया था 15वीं शताब्दी में अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण। नेक्स्ट है, शेखावाटी की स्वर्ण नगरी क्या कहलाती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नवलगढ़ को कहते हैं शेखावाटी की स्वर्ण नगरी के नाम से। क्वेश्चन है, राजस्थान रत्न राजस्थान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, राज्य सरकार द्वारा इस पुरस्कार को शुरू किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2012 ईस्वी के अंदर शुरू किया गया था राजस्थान रत्न पुरस्कार राजस्थान सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है, राजस्थान में राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रत्येक साल 5 जून को प्रदान किए जाते हैं राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार। नेक्स्ट ने
निम्नलिखित लेखकों में से ए हिस्ट्री ऑफ राजस्थान के लेखक है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रीमा आहूजा है ए हिस्ट्री ऑफ राजस्थान के लेखक। नेक्स्ट है, राजस्थान में बजरंग लाल ताकर को पद्मश्री पुरस्कार 2013 के लिए चुना गया। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नौकायन खेल से चुना गया था पद्मश्री पुरस्कार 2013 के लिए बजरंग लाल ताकर को। नेक्स्ट है, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सन 2000 ईस्वी के अंदर हुई थी राजस्थान में मानवाधिकार आयोग की स्थापना। नेक्स्ट है, राज्यपाल अपना त्यागपत्र संबोधित करता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति को संबोधित करता है अपना त्यागपत्र। नेक्स्ट है, गोगाजी का मेला किस माह में बढ़ता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भाद्रपद में बढ़ता है गोगाजी का मेला। नेक्स्ट है, किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रणथंभौर का जो प्रवेश द्वार है उसे नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन नारायणी देवी वर्मा के संदर्भ में गलत है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वह 1957 से 1962 तक लोकसभा की सदस्य रही। यह ऑप्शन बिल्कुल गलत है नारायणी देवी से संबंधित। इसके अलावा ऑप्शन नंबर ए है, वह 1970 से 1976 तक राज्यसभा की सदस्य रही। बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी है, उन्होंने 1944 में भीलवाड़ा में महिला आश्रम की स्थापना की। बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी है, उन्हें 1942 में आंदोलन में भाग लेने के लिए जेल जाना पड़ा। तो ये भी सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल गलत है, वह 1957 से 1962 तक लोकसभा की सदस्य रही। यह ऑप्शन बिल्कुल गलत है दोस्तों। नेक्स्ट है, कितने सोपानों में सिरोही का राजस्थान में विलय हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2 सोपानों में हुआ था सिरोही का राजस्थान में विलय। नेक्स्ट है, अजमेर का राजस्थान में विलय हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1956 ईस्वी में हुआ था अजमेर का राजस्थान में विलय। नेक्स्ट है, साधु सीताराम दास किस कृषक आंदोलन से संबंधित था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित था साधु सीताराम दास। नेक्स्ट है, 1572-1573 ईस्वी में अकबर जोधपुर दुर्ग किसको सुपुर्द किया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बीकानेर के राजा राय सिंह को सुपुर्द किया था जोधपुर का दुर्ग अकबर ने। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी ने निम्नलिखित विजयों के कालक्रम को व्यवस्थित कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, बिल्कुल करेक्ट। उसके बाद में स है, उसके बाद में द है और उसके बाद में ब है। मतलब सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर का किला जीता था, उसके बाद में चित्तौड़गढ़ का किला जीता था, उसके बाद में सिवाना का किला जीता था और सबसे लास्ट में जालोर का किला जीता था। तो एस है द ब इसका क्रम हो जाएगा, कालक्रम अलाउद्दीन खिलजी द्वारा राजस्थान में जीते गए दुर्गों का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस इतिहासवेत्ता ने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तृतीय राजधानी कहा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दशरथ शर्मा ने कहा है कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तृतीय राजधानी। क्वेश्चन है, निम्न में से सुंडा पर्वत स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जालोर में स्थित है सुंडा पर्वत। नेक्स्ट है, निम्न में से मालखेत की पहाड़ियाँ किस जिले में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सीकर जिले में स्थित है मालखेत की पहाड़ियाँ। नेक्स्ट है, थार के मरुस्थल का क्षेत्रफल कितना है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2,33,100 वर्ग किलोमीटर है थार के मरुस्थल का क्षेत्रफल। नेक्स्ट है, निम्न में से मरुधर के नाम से राजस्थान का कौन सा संभाग प्रसिद्ध है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जोधपुर संभाग फेमस है मरुधर के नाम से। नेक्स्ट है,
निम्न में से रेगिस्तान का सबसे संपन्न जिला कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, श्री गंगानगर जिला है सबसे संपन्न जिला रेगिस्तान का। नेक्स्ट है, राजस्थान में स्थित मरुस्थल को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, थार के मरुस्थल के नाम से जाना जाता है राजस्थान के मरुस्थल को। नेक्स्ट है, पश्चिमी रेगिस्तान व खारे पानी की झीलें किसके अवशेष है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, टेथिस सागर के अवशेष है पश्चिमी रेगिस्तान और खारे पानी की झीलें। नेक्स्ट है, राजस्थान में रेगिस्तान कितने प्रतिशत भूभाग पर है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 66.11% भूभाग पर है राजस्थान में रेगिस्तानी भूमि। नेक्स्ट है, मेसा का पठार राजस्थान में किस जिले में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है मेसा का पठार। नेक्स्ट है, निम्न में से अर्ध चंद्राकार बालू का स्तूप कहाँ बनते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी में। तो ऑप्शन नंबर ए है पश्चिमी रेगिस्तान में, ऑप्शन नंबर बी है शुष्क मरुस्थल में, ऑप्शन नंबर सी है उत्तरी रेगिस्तान में। तो इन तीनों स्थानों पर बनते हैं अर्धचंद्राकार बालू के स्तूप। नेक्स्ट है, राजस्थान राज्य का कौन सा भौतिक प्रदेश टेथिस सागर का अवशेष है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो पश्चिमी मरु प्रदेश है वह है टेथिस सागर का अवशेष। नेक्स्ट है, पश्चिमी राजस्थान को अरावली पर्वतमाला से पृथक करने वाली समवर्षा रेखा है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 50 सेमी की समवर्षा रेखा है जो कि पश्चिमी राजस्थान को अरावली पर्वतमाला से पृथक करती है। नेक्स्ट है, पवन की दिशा में समकोण पर बनने वाले बालू का स्तूप को कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इन्हें अनुप्रस्थ बालू का स्तूप कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से आंतरिक जल प्रवाह का उत्तम उदाहरण है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सांबर है जो कि आंतरिक जल प्रवाह का उत्तम उदाहरण है। नेक्स्ट है, राजस्थान में बरखान या अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप पाए जाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी में। तो ऑप्शन नंबर ए है भालेरी में, ऑप्शन नंबर बी है मेडा नदी घाटी में, ऑप्शन नंबर सी है सूरतगढ़ में। तो इन तीनों स्थानों पर पाए जाते हैं बरखान या अर्धचंद्राकार बालू के स्तूप। क्वेश्चन है, निम्न में से पोंग बांध राजस्थान में किस नदी पर बनाया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, व्यास नदी पर बनाया गया है पोंग बांध। नेक्स्ट है, मेजा बांध राजस्थान में कौन सी नदी पर बनाया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कोठारी नदी पर बनाया गया है मेजा बांध। नेक्स्ट है, माही नदी की सहायक नदियां हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चाप, ओराई, एरन, एराव, ये चारों नदियां हैं माही नदी की सहायक नदियां। नेक्स्ट है, निम्न में से राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 5920 किलोमीटर है राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा। नेक्स्ट है, राजस्थान का प्रवेश द्वार एवं पूर्वी द्वार कहलाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भरतपुर को कहते हैं राजस्थान का प्रवेश द्वार या पूर्वी द्वार। नेक्स्ट है, आधुनिक राजस्थान का निर्माता माने जाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, मोहनलाल सुखाड़िया को माना जाता है आधुनिक राजस्थान का निर्माता। नेक्स्ट है, निम्न में से अहिछत्रपुर का वर्तमान नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नागौर है वर्तमान नाम अहिछत्रपुर का। नेक्स्ट है, राजस्थान में किस नगर में के संबंध में कहा जाता है कि केवल पत्थर की टांगे ही आपको वहां ले जा सकती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जैसलमेर नगर के लिए कहा जाता है कि केवल पत्थर की टांगे ही आपको वहां ले जा सकती है। नेक्स्ट है, राजस्थान का 32वां जिला करौली
कब अस्तित्व में आया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 19 जुलाई 1997 ईस्वी को अस्तित्व में आया था करौली जिला। नेक्स्ट है, वर्तमान राजस्थान का निर्माण किस तिथि को हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1 नवंबर 1956 को हुआ था वर्तमान राजस्थान का निर्माण। नेक्स्ट है, जॉर्ज थॉमस द्वारा सन 1800 ईस्वी में राजस्थान के लिए क्या नाम दिया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राजपूताना नाम दिया गया था जॉर्ज थॉमस के द्वारा 1800 ईस्वी में। नेक्स्ट है, सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया पुस्तक का अन्य प्रसिद्ध नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान है सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत ऑफ इंडिया पुस्तक का दूसरा नाम। नेक्स्ट है, निम्न में से राजस्थान में 33वें जिले प्रतापगढ़ का गठन कब हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 26 जनवरी 2007 ईस्वी को हुआ था 33वें जिले प्रतापगढ़ का गठन। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता के समय राजस्थान में कितने ठिकाने एवं रियासतें थीं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 19 रियासतें और 3 ठिकाने थे स्वतंत्रता के समय राजस्थान में। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता के पश्चात राजस्थान के पहले एवं एकमात्र प्रधानमंत्री बनाए गए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट है, हीरालाल शास्त्री को बनाया गया था पहला और एकमात्र प्रधानमंत्री स्वतंत्रता के पश्चात राजस्थान का। क्वेश्चन है, कालीबंगा किस नदी के किनारे विकसित है और किस जिले में है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त सभी। बोले तो ऑप्शन नंबर ए है सोतन नदी हनुमानगढ़, ऑप्शन नंबर बी है गगड़ नदी हनुमानगढ़, ऑप्शन नंबर डी है देशवती नदी हनुमानगढ़। तो इन तीनों नदियों के किनारे विकसित हुई थी कालीबंगा सभ्यता और हनुमानगढ़ जिले में विकसित हुई थी। नेक्स्ट है, सांगानेर जयपुर राज्य का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कब बना? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2005 ईस्वी में बना था राजस्थान राज्य का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सांगानेर। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा भूमिगत पुस्तकालय पोखरण जैसलमेर में बनाया गया है, इसे बनाने का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हरवंश सिंह निर्मल ने किया था इसे बनाने का नेतृत्व। नेक्स्ट है, राजस्थान में राष्ट्रीय लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर जिले के किस स्थान पर खोली गई है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट है, जो जोधपुर जिले का मंडोर स्थान है वहां पर खोली गई है राष्ट्रीय लॉ यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट है, राज्य में अरावली पर्वतमाला का सर्वाधिक व न्यूनतम विस्तार किन जिलों में है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उदयपुर जिले में सबसे ज़्यादा विस्तार है और अजमेर जिले में सबसे कम विस्तार है। नेक्स्ट है, वह दुर्ग जो राजस्थान में चित्तौड़गढ़ दुर्ग के पश्चात सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सोनार किला जैसलमेर है जो कि दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है चित्तौड़गढ़ दुर्ग के पश्चात। नेक्स्ट है, दरा वन्य जीव अभ्यारण्य जो कोटा झालावाड़ जिले में है, वर्तमान में इसका नाम मुकंदरा हिल्स पार्क है, इस पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट है, इसे राजीव गांधी नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था और वर्तमान में इसका नाम मुकंदरा हिल्स पार्क है। नेक्स्ट है, फतेह सागर व पिछोला झील को जोड़ने वाली झील है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रूपसागर झील है जो कि फतेह सागर और पिछोला को जोड़ने का कार्य करती है। नेक्स्ट है, अरना झरना नामक जलप्रपात किस जिले में है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जोधपुर जिले में स्थित है अरना झरना नामक जलप्रपात। नेक्स्ट है, प्रदेश में अंतर प्रवाह की सबसे छोटी नदी है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, काकनी नदी है जो कि सबसे छोटी नदी है अंतर प्रवाह की। नेक्स्ट है, हाड़ौती के पठार या लावा के पठार में राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी,
11% जो जनसंख्या है वह हाड़ौती के पठार या लावा के पठार में निवास करती है। नेक्स्ट है मगरा लोक कला मंडल का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अजमेर जिले में स्थित है मगरा लोक कला मंडल का मुख्यालय। नेक्स्ट है राज्य में वार्षिक वर्षा का औसत है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए व बी दोनों, मतलब 58 सेमी भी बिल्कुल सही है और 57.7 सेमी भी बिल्कुल करेक्ट है। एग्जाम में कोई भी ऑप्शन आएगा दोस्तों तो दोनों ही करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट है राज्य में सर्वाधिक ओलावृष्टि किस जिले में होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जयपुर जिले में होती है सर्वाधिक ओलावृष्टि। नेक्स्ट है कालिदास ने किस नदी को अंतः सलीला कहा था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लूनी नदी को कहा था कालिदास ने अंतः सलीला नदी। नेक्स्ट है उम्मेद सागर व नाहर सागर बांध नामक बांध किस जिले में है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भीलवाड़ा जिले में स्थित है उम्मेद सागर और नाहर सागर बांध। नेक्स्ट है जलचरों की बस्ती के उपनाम से जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जयसमंद वन्य जीव अभ्यारण्य को जाना जाता है जलचरों की बस्ती के नाम से। नेक्स्ट है बनेड़ा भीलवाड़ा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तांबा खनिज के लिए फेमस है बनेड़ा भीलवाड़ा। नेक्स्ट है राज्य में सूती मिलों की संख्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कुल मिलाकर 23 सूती की मिलें स्थित है राजस्थान राज्य में। नेक्स्ट है मालवी गोवंश किस जिले में पाई जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कोटा जिले में पाई जाती है मालवी गोवंश। नेक्स्ट है बहरोड पशु मेला कहाँ लगता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अलवर में लगता है बहरोड पशु मेला। नेक्स्ट है चंपाकली पंचलड़ी मांडली नामक आभूषण पहना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गले में पहना जाता है चंपाकली पंचलड़ी और मंडली आभूषण। नेक्स्ट है कलीला दमना किस चित्रशैली के दो पात्र है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मेवाड़ शैली के दो पात्र है कलीला और दमना। नेक्स्ट है मयूर बीड़ी का कारखाना किस जिले में है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, टोंक जिले में स्थित है मयूर बीड़ी का कारखाना। नेक्स्ट है राज्य का एकमात्र नृत्य जो बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वालन नृत्य है जो कि बिना किसी वाद्य यंत्र के किया जाने वाला नृत्य है। नेक्स्ट है दीपावली पर किया जाने वाला नृत्य है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फेजन नृत्य किया जाता है दीपावली के अवसर पर। नेक्स्ट है तोरावाटी बोली प्रसिद्ध है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जयपुर और सीकर के क्षेत्र में फेमस है तोरावाटी बोली। नेक्स्ट है राजस्थानी भाषा की लिपि है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बी व सी दोनों, मतलब देवनागरी और महाजनी ये दोनों ही लिपियां हैं राजस्थानी भाषा की। नेक्स्ट है देवनारायण जी का बचपन का नाम है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उदय सिंह था देवनारायण जी के बचपन का नाम। नेक्स्ट है धनोप माता का मंदिर किस स्थान पर स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सांगरिया भीलवाड़ा में स्थित है धनोप माता का मंदिर है। भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट है, देवीलाल सामर के द्वारा की गई थी भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना। नेक्स्ट है संस्कृत दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, श्रावण पूर्णिमा को मनाया जाता है संस्कृत दिवस के रूप में। नेक्स्ट है प्रथम मीरा पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर रामानंद तिवारी को दिया गया था प्रथम मीरा पुरस्कार। नेक्स्ट है ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट किस जिले में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जोधपुर जिले में स्थित है ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट।
नेक्स्ट है इनमें से किसका लेखन भावभट्ट ने नहीं किया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनूप सागर विलास का जो लेखन है वह भावभट्ट ने नहीं किया। इसके अलावा अनुपराग माला, अनुपराग सागर और अनुपाकुश, इन तीनों का लेखन भावभट्ट के द्वारा किया गया है, अनुपराग विलास का नहीं किया गया है। नेक्स्ट है हमीर मदमर्दन के रचयिता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जयसिंह सूरी के द्वारा लिखा गया है हमीर मदमर्दन। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी कृति प्रसिद्ध राजस्थानी साहित्यकार शिवचंद भरतिया द्वारा लिखित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कनक सुंदर, जो कि एक प्रथम उपन्यास है राजस्थानी। ऑप्शन नंबर बी है केसर विलास, प्रथम राजस्थानी नाटक। ऑप्शन नंबर सी है विश्राम प्रवास, जो कि प्रथम कहानी है। ये तीनों ही शिवचंद भरतिया द्वारा लिखी गई है, कनक सुंदर, कनक विलास और विश्रांत प्रवास। नेक्स्ट है बोली और क्षेत्र में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मेवाती बोली सवाई माधोपुर में बोली जाती है। ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है दोस्तों। इसके अलावा ऑप्शन नंबर ए है खेराड़ी बांसवाड़ा में बोली जाती है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी है ढूंढाड़ी लावा में बोली जाती है, सही है। हाड़ौती झालावाड़ में बोली जाती है, बिल्कुल सही है। तो जो मेवाती भाषा है वह सवाई माधोपुर में बोली जाती है, ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है दोस्तों। नेक्स्ट है रजियारो, सोरठा, वेली किशन, रुक्मणी दी, ढोला मारवाड़, मूमल आदि लोकप्रिय काव्य किस भाषा में रचित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ये सभी मारवाड़ी भाषा में रचित है। लिविंगिस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जॉन अब्राहम ग्रीनसन है लेखक लिविंगिस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के। नेक्स्ट है अजमेर जिले का कौन सा गांव हिल स्टेशन के कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो टाटगढ़ गांव है उसे कहा जाता है अजमेर जिले का हिल स्टेशन गांव। नेक्स्ट है डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने मारवाड़ के किस शासक का मूल्यांकन करते हुए लिखा कि वह अभिमानी, कान का कच्चा, अत्याचारी और कृतज्ञ नरेश था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अजीत सिंह के लिए ये कहा है डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने। नेक्स्ट है संगत बताइए, तो किसके आधार पर बतानी है? 12वीं योजना में सामाजिक आर्थिक परिवेक्षणीय लक्ष्य के आधार पर बतानी है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सभी संगत है। तो इसमें शिशु मृत्यु दर 40 थी, सही है। सकल प्रजनन दर 2.5 थी, सही है। लिंगानुपात 0 से 6 तक 912 था, तो ये भी सही है। तो ये तीनों ही संगत है। नेक्स्ट है तंग, मोरखा, गोरबंद, पिलान है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ये सभी ऊंट की सजावट की वस्तु है, तंग, मोरखा, गोरबंद और पिलान। क्वेश्चन है सम्राट पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पिता कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सोमेश्वर थे पिता पृथ्वीराज चौहान तृतीय के। नेक्स्ट है चौहान वंश का प्रथम शासक कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वासुदेव था प्रथम शासक चौहान वंश का। नेक्स्ट है राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित अग्निकुंड के सिद्धांत से किस वंश का उदय नहीं हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट है, राठौड़ वंश का उत्पत्ति नहीं हुई है अग्निकुंड के सिद्धांत के अनुसार। नेक्स्ट है जिस अभिलेख में शाकंभरी के चौहान शासकों की उपलब्धियों का वर्णन है वह कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिजोलिया का अभिलेख है जिसमें चौहान शासकों की उपलब्धियों का वर्णन हुआ है। नेक्स्ट है मोहम्मद गौरी व पृथ्वीराज चौहान के मध्य तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सन 1191 ईस्वी में हुआ था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य तराइन का प्रथम युद्ध।
नेक्स्ट है अलाउद्दीन ने राजस्थान में सर्वप्रथम किस राज्य पर अधिकार किया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रणथंभौर पर अधिकार किया था अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले। नेक्स्ट है वह शासक कौन था जिसके शासनकाल को चौहान शासनकाल का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बीसलदेव चतुर्थ के काल को कहा जाता है चौहान शासन का स्वर्ण काल। नेक्स्ट है दी अर्ली चौहान डायनेस्टीज राजस्थान के किस प्रमुख इतिहासकार की रचना है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर दशरथ शर्मा की रचना है दी अर्ली चौहान डायनेस्टीज रचना। नेक्स्ट है निम्न में से पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जयनायक भट्ट थे पृथ्वीराज विजय के लेखक। नेक्स्ट है चौहान राजवंश का संस्थापक शासक कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वासुदेव था चौहान राजवंश का संस्थापक शासक। नेक्स्ट है किस प्रतिहार शासक के समय प्रतिहारों की शक्ति चरम पर थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मिहिर भोज के समय थी प्रतिहारों की शक्ति चरम पर। नेक्स्ट है आदिवराह की उपाधि धारण करने वाला शासक कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मिहिर भोज था जिसने धारण करी थी आदिवराह की उपाधि। नेक्स्ट है किस प्रतिहार शासक ने गंगा में जल समाधि ली? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नागभट्ट द्वितीय ने ली थी गंगा में जल समाधि। नेक्स्ट है मुहणोत नैन्सी द्वारा उल्लेखित गुजरों प्रतिहार की 26 शाखाओं में से कौन सी प्रमुख 2 शाखाएं हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मंडोर शाखा और भीनमाल शाखा है गुजरों की 2 प्रमुख शाखाएं 26 शाखाओं में से। नेक्स्ट है तराइन के युद्ध का विस्तृत विवरण किस ग्रंथ में प्राप्त होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वीराज रासो के अंदर प्राप्त होता है तराइन के युद्ध का विस्तृत वर्णन।